जोहार। झारखंड फील्ड वर्कर परीक्षा ख़त्म हो चुका है और अब सारे लोग एक सेफ़ स्कोर कट ऑफ का डिमांड कर रहे हैं। सो बहुत सारी बातों को देखते हुए हमने एक सेफ़ स्कोर का कट ऑफ एक्सपेक्टेड बनाया है। अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो आप रिज़ल्ट पे फाइनल पीडीएफ पे अपना नाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ फैक्टर्स पे बात करेंगे। जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स क्वेश्चन कट ऑफ को डिसाइड करते हैं, उसमें एक फैक्टर है अटेंडेंस। तो जैसा कि आपने आज सुबह ही पेपर कटिंग देखा होगा कि टोटल 3 सवा 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 86,444 लोग ही एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं। तो ये एक फैक्टर है कि इससे कट ऑफ थोड़ा आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक फैक्टर है। सेकंड फैक्टर है नंबर ऑफ़ सीट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स टोटल 510 है। टोटल 510 है। उसमें भी यूआर के जो सीट्स हैं वो 230 थे। ओबीसी में अगर मैं BC1 की बात करूं तो इसमें आई थिंक 45 सीट्स हैं। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो यहाँ पे 51 सीट्स हैं। बाकी के सीट्स एसटी और एससी में हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स डिसाइड करते हैं कि कट ऑफ क्या रहेंगे। साथ में क्वेश्चन का जो लेवल था, इसे कभी भी एग्ज़ाम में इजी नहीं कहा जा सकता है। इट वाज इजी टू मॉडरेट, या फिर अगर एक ही वर्ड में हम लोग कहें तो ये क्वेश्चन मॉडरेट था, ना कि इजी था। ठीक है, क्वेश्चन मॉडरेट था। सभी बातों को देखते हुए हम लोगों ने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से, आप यूआर से हैं, और अगर आपके 170 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर हम लोग इसे मार्क्स में देखें तो ये 510 प्लस बनेंगे। अगर आप इसे मार्क्स में देखें तो ये 510 प्लस मार्क्स बनेंगे। यानी अगर आपके 500 प्लस मार्क्स नेगेटिव हटा के सारी चीज़ें करके अगर 500 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं। और उसमें भी अगर आपके 520 या फिर 530 ऐसे कुछ मार्क्स हैं तो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल पीडीएफ में रहेगा। साथ ही ओबीसी, जो कि ओबीसी की मैंने बताया कि सीट्स कम थे कंपैरेटिवली जनरल। ओबीसी के भी जो कट ऑफ है ये जनरल से बहुत कम नहीं रहेंगे, है ना। 170 अगर मैंने जनरल बोला है तो ओबीसी के कट ऑफ जो है वो जनरल से बहुत कम नहीं रहेंगे। 165 प्लस मीन्स अगर मैं एग्जैक्ट अगर नंबर में देखूँ तो 480 से 500, है ना। 480 से 500 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, 480 से 500 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, अगर आप BC1 या BC2 से हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका नाम है फाइनल पीडीएफ में आ सकता है। इसमें भी अगर आप और भी सेफर साइड में जाना चाहते हैं तो अगर आपके 510 या 520 मार्क्स इस साइड अगर आ रहे हैं तो आप 100% श्योर रहिए कि आपका नाम है वो फाइनल पीडीएफ में आ जाएगा, जहाँ पे टोटल 510 जनों का नाम रहेगा। नेक्स्ट है ईडब्ल्यूएस। और मुझे नहीं लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा ना। हो सकता है 1-2 मार्क्स का डिफरेंस हो जाए, लेकिन मैंने जो ओबीसी के लिए बताया, ईडब्ल्यूएस के भी मार्क्स उतने ही रहने के पूरे चांसेस हैं। साथ में लास्ट में बात करूं एसटी और एससी की, तो यहाँ मैंने आपको 150 बताया है। हो सकता है कि एसटी और एससी के कट ऑफ 150 से भी कम रहे, लाइक 145। लेकिन अगर आप बिल्कुल खुद को बहुत सेफ फील करना चाहते हैं और अगर आपके दोनों पेपर मिला के पेपर 2 पेपर 3 अगर 150 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, अगर हम लोग इसे मार्क्स में देखें तो 450 प्लस है ना। और अगर आपके 460-70 है तो फिर बहुत बेहतर है। अगर आपके 460-70 मार्क्स ऐसे आ रहे हैं, अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से हैं तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल पीडीएफ में आपका नाम रहेगा। हाँ, आते हैं बाकी बातों पर। बहुत सारे लोग जिन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट नहीं किया है वो इस पेपर को बहुत इजी कहेंगे और वो ये कहेंगे कि आप इस पेपर 3 में इजीली 100 प्लस आप बना सकते थे।
और आपका जो लैंग्वेज हो नागपुरी, खोटा, हिंदी, इंग्लिश, उसमें आप 90+ इजीली कर सकते थे, जो कि खैर डुएबल है भी। साथ ही बहुत सारे लोग जिनसे अभी कट ऑफ अगर नंबर पूछा जाए तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे कि मेरे 600+ मार्क्स आ रहे हैं, 600+ मार्क्स आ रहे हैं। जैसे अभी वो अपने मार्क्स मिलाएंगे तो उनके मार्क्स 550 होंगे। जब वो ऑफिशियल आंसर किया आएगा तो उसके उनके मार्क्स ऑटोमेटिक 500 से नीचे आ जाएंगे, है ना। सो आपके मार्क्स अगर 500, 10, 20, 30 है और आप जनरल है, यूआर है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, तो आपको सेफ फील करना चाहिए ना। अभी मार्केट के बातों को सुन के कि 660 में मेरे 620 है, 630 है, 640 है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्योंकि मैंने जो कटअप बताया है ये ऑलमोस्ट 80%, अगर मैं यूआर की बात करूँ, है ना, तो ऑलमोस्ट 80%, 78 के 77% हो रहे हैं, जो ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इससे पहले भी झारखंड में जितने एग्ज़ाम्स हुए हैं किसी भी एग्ज़ाम में इतने कट ऑफ नहीं गए हैं, या वो 10th लेवल के हो, 12th लेवल के हो, या फिर ग्रेजुएट लेवल के हो। लास्ट टाइम अभी ही झारखंड फील्ड वर्कर, सॉरी, एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें भी आई थिंक जनरल में जो जिनके 160+ सही हैं वो अभी इन है मेडिकल वाले के लिए। तो उसको भी अगर आप देख लें तो उसमें भी नंबर ऑफ़ सीट्स लगभग इतने ही थे 583 थे आई थिंक। तो उसमें भी कट ऑफ 160 है। हाँ, अगर हम लोग कंपेयर करें दोनों के पेपर को तो पेपर 3 उससे थोड़ा टफ था, ये उससे थोड़ा टफ साइड में हम लोग आ सकते हैं। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसको आप बिल्कुल भी आप टच नहीं कर सकते हैं। जैसे झारखंड जीके में ही कुछ ऐसे चीज़ें थी जो लोकल जिलों के अंदर के जो चीज़ें पूछी गई थी, जो झील झरने और जो ये वाटरफॉल वगैरह, तो वो सब क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। सो स्पेशली अगर मैं झारखंड जीके की बात करूं तो लास्ट टाइम जो हमने फील्ड वर्कर, सॉरी, एक्साइज कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम देखा था वहाँ पे झारखंड जीके में 50/50 बहुत सारे बच्चों ने बनाया था और वो बनने वाला भी था। इस वाले पेपर में झारखंड में 50/50 किसी का नहीं होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही जो जीके क्वेश्चन भी थे जो अच्छे थे। साइंस के क्वेश्चन थोड़े से कह सकते हैं थोड़े से ईजी थे इस बार, लेकिन मैथ्स भी अच्छे लेवल का था। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम क्वेश्चंस को एग्ज़ाम हॉल के बाहर देखना और अंदर देखने में बहुत फ़र्क होता है। सो जो मैंने आपको नंबर्स बताया, अगर इस नंबर के बीच में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ फील कर सकते हैं। साथ ही आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप बताएंगे मुझे, जिससे मैं आगे फिर से आपको क्लियर कर पाऊँ कि आप जिस नंबर पे हैं आप सेफ़ हैं या नहीं। चलिए, सभी को थैंक यू सो मच, धन्यवाद।